कलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं देश और राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इस बुलेटिन की प्रायोजक है डॉक्टर वंदना कुमारी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की घर वापसी सफलतापूर्वक हो गई है। वह ISS से वापसी कर कैलिफोर्निया तट पर सुरक्षित लैंड कर गए। शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS पर 18 दिन बिताए। उनके साथ कमांडर पैगी विटसन, पोलैंड के स्वालोस विंसिकी और हंगरी के टिपोर कापू भी थे। लैंडिंग के बाद वे 7 दिनों तक पुनर्वास में रहेंगे, जहां उनका स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की निगरानी होगी। इस मिशन से भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण कदम उठाया और अपने अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने में अनुभव प्राप्त किया। शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि पर भारत में जश्न मनाया जा रहा है और उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। सिवान में सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा के आयोजन को लेकर डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश और एसपी मनोज कुमार तिवारी ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। उन्होंने कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। परीक्षा 16, 20, 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त को एकल पाली में आयोजित होगी। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को समय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया और कहा कि परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिवान में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। मोहम्मद नजरे आलम चकिया निवासी की काले रंग की हीरो स्प्लेंडर बाइक अपोलो जांच केंद्र के बाहर से चोरी हो गई। उन्होंने नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से जल्द बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। नजरे आलम इस चोरी से काफी परेशान हैं और चाहते हैं कि पुलिस उनकी बाइक जल्द से जल्द बरामद करे। आए दिन हो रही बाइक चोरी से लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बताया है, जहां 11 दिनों में 31 हत्याएं हुई हैं। उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को अपराध का अड्डा बना दिया है। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है और अपराध यहां नॉर्मल बन चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुर्सी बचा रहे हैं और भाजपा के मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। इससे बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके बयान से 14 करोड़ बिहार वासियों का अपमान होता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न तो बिहार की जमीनी सच्चाइयों को समझते हैं और न ही जनता के प्रति गंभीर हैं। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था मजबूत करने का मॉडल स्थापित किया गया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनावी पर्यटक बताया और कहा कि उनकी पार्टी का खोया हुआ जनाधार और जनविश्वास अब कभी लौटने वाला नहीं है। गाजियाबाद में किराना कारोबारी से लाखों की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर छीना बैग। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के पास एक किराना कारोबारी से लाखों की लूट हो गई। सोमवार रात दुकान बंद करके घर लौट रहे प्रवेश बिश्नोई को बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर रोका और उनसे रुपयों से भरा बैग छीन लिया। बैग में 3 से 4 लाख रुपए होने का अनुमान है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है। खबर बगहा से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने एक बार फिर तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम किया। बॉर्डर क्षेत्र के पिलर संख्या 435 के पास नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को एसएसबी के जवानों ने धर दबोचा है। उसके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद की गई है। जब सहायक उप निरीक्षक कुला रंजन रेखा अपनी टीम के साथ सीमा स्तंभ संख्या 435 के पास गश्त पर थे, तभी नेपाल की ओर से एक संदिग्ध व्यक्ति भारत की तरफ आता दिखाई दिया। जवानों को देख वह भागने लगा, लेकिन सतर्क एसएसबी टीम ने तुरंत उसे घेर कर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 पैकेट चरस बरामद हुए, जिनका कुल वजन 1 किलो 5 ग्राम था। प्रारंभिक पूछताछ में उसकी पहचान टहल पासवान के रूप में हुई, जो पश्चिम चंपारण के सहोदरा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह इस चरस को नेपाल से भारत लाकर बेचने की फिराक में था, ताकि मोटी रकम कमा सके। फिलहाल पकड़े गए व्यक्ति को चरस सहित स्थानीय थाने को सौंप दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से पूरी तरह बिगड़ गया है। बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने अब रफ्तार पकड़ ली है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी और चंपावत जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इसका मतलब है कि इन इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के भीतर तेज बारिश, गरज चमक के साथ बिजली गिरने और अचानक जलभराव जैसी स्थितियां बन सकती हैं।
भारत और म्यांमार की सीमा से जुड़ा एक बड़ा सुरक्षा मामला सामने आया, जिसने देश की पूर्वोत्तर सुरक्षा नीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। खबरों के अनुसार भारत ने म्यांमार में स्थित उग्रवादी संगठनों उल्फा आई और NSCN-YA के ठिकानों पर गुप्त तरीके से ड्रोन हमले किए हैं। ये हमले 13 जुलाई को सुबह तड़के किए गए, जब ज्यादातर उग्रवादी अपने शिविरों में मौजूद थे। हालांकि भारत सरकार या सेना की ओर से इन हमलों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्रीय सूत्रों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में कई उग्रवादी मारे गए और उनके प्रमुख अड्डे ध्वस्त कर दिए गए हैं। विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष में राजनीतिक टकराव। बांदा जिले में एक बार फिर स्थानीय राजनीति गर्मा गई, जब विधायक और बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच विवाद एक्लेशंस में बदल गया। शुरू में सरकारी समिति भवन के गिराए जाने पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जो अब जातिगत रंग भी लेना शुरू हो चुके हैं। दोनों नेता एक दूसरे पर साजिश और प्रशासन को पक्षपाती दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को भी प्रभावित किया है, जहां 18 जुलाई से मतदाता सूची और वार्ड पुनर्गठन होना है। प्रशासन जांच में जुटा है, लेकिन इलाके में तनाव गहराने की आशंका है। आगामी पंचायत चुनाव की पारदर्शिता और शांतिपूर्ण प्रक्रिया इस मुद्दे पर भी निर्भर करेगी। दर्द, मिर्गी नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज के साथ। न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।